चार्ट को पढ़ने के लिए हमको चार्ट में सवाल पूछने होते हैं। सवाल जब हम पूछेंगे तो ही हम क्या है चार्ट के बिहेवियर को समझ सकते हैं। तो आज के इस कोर्स की 16वीं वीडियो में हम कुछ सवाल देखेंगे कि हमको किस तरह से चार्ट में सवाल करने होते हैं और फिर उन सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए फिर हम क्या है बिहेवियर को पढ़ते हैं, मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हैं कि वो जोन्स पर कैसा बिहेवियर कर रहा है और किसको इनवाइट कर रहा है, किसको ट्रैप कर रहा है, रिटेलर्स और ऑपरेटर्स की क्या साइकोलॉजी है, क्या उनका वो प्रॉफिट में है, लॉस में है, इसी तरह प्राइस एक्शन। ये सारी चीजें हम तब देखते हैं जब हमको क्या है पहले सवाल करना होता है। जैसे कि एक सवाल, सबसे पहला सवाल हो जाएगा कि मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद हॉल्ट क्यों कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक जोन है, यहाँ पे ठीक है, मार्केट ने मान लो कि ये जोन का ब्रेकआउट दे दिया, इसको तोड़ दिया, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहीं पर हॉल्ट कर रहा है, यहीं पर रुका हुआ है। तो ये एक सवाल बनता है कि मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट तो किया, लेकिन इस ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहीं पर हॉल्ट क्यों कर रहा है, यहीं पर क्यों रुक गया। मार्केट जब ब्रेकआउट दिया तो क्यों नहीं वो ऐसे रिटेस्ट करके ऊपर की साइड निकल गया। तो ये हमारा इस तरह से हम सवाल करेंगे, फिर इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कहीं पर आप देखोगे कि मार्केट कहाँ पर ब्रेकआउट दिया। जैसे कि मान लो यहीं पर ये वाला ही मान लो कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद क्या कर रहा है मार्केट, यहीं पर हॉल्ट कर रहा है। तो ये एक सवाल हो गया कि मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद हॉल्ट क्यों कर रहा है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी मार्केट ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड निकल जाता है। जब भी रियल ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ऊपर की साइड निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर ऊपर की साइड गया और फिर उसके बाद यहाँ से जो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया ये वाला, उसके बाद तो मार्केट ऊपर ही चला गया। तो मार्केट रियल ब्रेकआउट होता है तो मार्केट क्या करता है, ऊपर की साइड ही चला जाता है। असली ब्रेकआउट जैसे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और ऊपर वन साइडेड ऊपर निकल गया। लेकिन यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया लेकिन ऊपर निकला नहीं, बल्कि यहीं पर हॉल्ट कर रहा है। तो मार्केट ऐसा क्यों कर रहा है, इस तरह से हमको सवाल करने पड़ते हैं कि हम बिहेवियर को लेके सवाल करते हैं कि मार्केट ऐसा क्यों कर रहा है कि इस जोन का, ये जो जोन है, मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट करने के बाद यहीं पर, जोन को ब्रेकआउट करने के बाद यहीं पर हॉल्ट क्यों कर रहा है। ठीक है, ये एक सवाल हो जाता है बिहेवियर को लेके। जैसे जोन्स आप कैसे खींचोगे, जोन्स आप खींच लोगे कि मार्केट कहाँ से बार बार रिवर्स हो रहा है। जैसे यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, यहाँ से मार्केट हॉल्ट करके जा रहा है, यहाँ से, तो ये एक अच्छा खासा जोन है, पहले भी इसको रेस्पेक्ट किया। तो इस जोन का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद हॉल्ट कर रहा है। तो फिर हम इसके जवाब ढूंढते हैं। मार्केट हो सकता है कि अब ऊपर नहीं जाना चाहता, या फिर ये ट्रैप करने के, हो सकता है ट्रैप करने के लिए कि यहाँ पर जब ब्रेकआउट देगा टॉप पर तो बहुत सारे बायर्स आ जाएंगे। तो बायर्स जब ऊपर का ट्रेड लेंगे तो उनके स्टॉप लॉस होंगे नीचे की साइड। तो मार्केट क्या कर रहा है, अब सिर्फ बता रहा है लोगों को कि वो ऊपर जाना चाह रहा है लेकिन जा नहीं रहा है। फिर क्या करता है, फाइनली वो ब्रेकआउट देके नीचे का स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो इस तरह से, और टॉप पर जब इस तरह से करता है सबसे टॉप पर, तो ये इस बात की निशानी होती है कि मार्केट अब नीचे जा सकता है, कि अच्छा खासा ब्रेकआउट देके दुनिया भर को ऊपर भेज के फिर मार्केट क्या है डाउन ट्रेंड शुरू कर देता है इस तरह से। तो ये हो गया एक सवाल कि मार्केट ब्रेकआउट के बाद होल्ड क्यों कर रहा है। वैसे इसके बहुत सारे जवाब हैं और हम आगे वीडियो में भी देखेंगे, क्योंकि ये हमारा सेटअप भी है, इसके अच्छे अच्छे जवाब हैं अलग अलग बिहेवियर के वक्त अलग अलग। तो वो हम किसी और दिन देखेंगे जब पर्टिकुलर इसी पर बात करेंगे। लेकिन अभी क्या है, हम सिर्फ सवाल पूछना सीख रहे हैं, सवाल बनाना सीख रहे हैं कि हमको मार्केट में कैसे सवाल बनाने हैं।
तो ये हमारा एक सवाल हो गया कि मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद, जोन का ब्रेकआउट करने के बाद, रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट करने के बाद वहीं पर हॉल्ट क्यों कर रहा है। तो एक सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल देखो आप, अभी क्या चल रहा है मार्केट में, डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर देखोगे कंटिन्यू मार्केट क्या डाउन ट्रेंड चल रहा है इस तरह से। तो इसमें एक सवाल बन जाएगा कि मार्केट डाउन जब जाता है तो किसको ट्रैप करता है। तो मार्केट बायर्स को ट्रैप करते करते डाउन ट्रेंड जाता है। तो ये एक सवाल था, मार्केट डाउन ट्रेंड कैसे जाता है, कब जाता है, क्यों जाता है ना, इस तरह से। तो मार्केट तब जाता है जब वो टॉप पर बायर्स को क्या है जोन का ब्रेकआउट देकर ट्रैप कर दिया। अब लेकिन नीचे कैसे जाता है मार्केट, ऐसा नहीं डायरेक्ट ही चला गया, ऐसा तो नहीं गया बिल्कुल। मार्केट क्या गया, सपोर्ट लिया और सपोर्ट से ऊपर गया, फिर सपोर्ट पर बायर्स को बुलाया और फाइनली ब्रेकआउट दिया, फिर सपोर्ट पर बायर्स को बुलाया, ऊपर जैसा मूव दिया, फिर ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ देख सकते हो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर जब रेसिस्टेंस का ये ब्रेकआउट दिया ऊपर वाला तो बायर्स आ गए होंगे, वो भी सपोर्ट से जा रहा है, एग्जैक्ट सपोर्ट पर लेके मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट पे तो वैसे ही बायर्स आते हैं और रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट भी दे रहा है, फिर सपोर्ट आ रहा है, फिर जा रहा है। तो ये क्या है, कंटिन्यू बायर्स को बुला रहा है और जा कहाँ रहा है, नीचे, फिर एग्जैक्ट सपोर्ट पे आ गया, फिर नीचे जा रहा है। इस तरह से बायर्स को बुला के नीचे जा रहा है। तो इस तरह से डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे जाता है। तो ये जो हमारा सवाल था कि डाउन ट्रेंड में मार्केट किसको ट्रैप करता है, तो डाउन ट्रेंड में जब मार्केट को नीचे जाना होता है तो वो बायर्स को ट्रैप करता है और बायर्स को ट्रैप करते करते नीचे जाता है। तो ये था हमारा दूसरा सवाल कि मार्केट डाउन ट्रेंड कैसे जाता है, बायर्स को ट्रैप करते करते। इसी तरह दूसरा वो सवाल हो जाएगा कि मार्केट अप ट्रेंड कैसे जाता है, जैसे ऊपर की साइड कैसे जाता है। तो आप देखोगे मार्केट अप ट्रेंड में रेसिस्टेंस पर कौन आते हैं, सेलर्स आते हैं, रेसिस्टेंस पे सेलर्स आते हैं, रेसिस्टेंस पे सेलर्स आते हैं। तो मार्केट सेलर्स को ट्रैप करते करते ऊपर जाता है। फिर क्या, फिर ये एम पैटर्न बनाया, एम पैटर्न का एक ब्रेकआउट दे दिया, एम पैटर्न के ब्रेकआउट पर कौन आएगा, सेलर्स आएंगे, जैसे आएंगे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मार्केट नीचे आता है डब्ल्यू पैटर्न बना के, डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट देगा फिर नीचे आएगा। लेकिन किताबों में आमतौर पर आप क्या पढ़ोगे, जब भी डब्ल्यू पैटर्न बने ऊपर का ब्रेकआउट हो तो आप ट्रेड ले लो। तो वहां उल्टा, मार्केट ट्रेड में उल्टा करता है हमेशा। तो यहाँ पर मार्केट आ रहा है बायर्स को ट्रैप करते करते आ रहा है, बायर्स को एंट्री दिलवाते दिलवाते नीचे आता है। तो अप ट्रेंड में किसको ट्रैप करेगा, सेलर्स को, डाउन ट्रेंड में किसको ट्रैप करेगा, बायर्स को। तो इस तरह से हमको सवाल बनाने पड़ते हैं बिहेवियर को देखकर। अब मार्केट देख लो कि किसी भी डायरेक्शन में बड़ा मूव देने के लिए, जैसे इस तरह का मूव है, मार्केट को अगर इस तरह का मूव देना है तो क्या वो ऐसे ही दे देगा, नहीं, बल्कि ऐसे नहीं देगा, बल्कि वो कैसे देगा, किसी को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैप करके, यानी किसी को अच्छा खासा अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैप करेगा और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जैक्ट सपोर्ट लेके आया और फाइनली रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया। तो कितना अच्छा ट्रैप था ये। और उसके बाद फिर सपोर्ट 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 से सपोर्ट ब्रेक है, फिर सपोर्ट सपोर्ट करके नीचे आ रहा है, यानी बायर्स को बुला बुला के नीचे जा रहा है। तो जब भी मार्केट को ट्रेंडिंग होना है तो वो ऐसे ही डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, पहले अपोजिट वालों को ट्रैप करेगा। तो इसका यही सवाल बनता है कि क्या मार्केट डायरेक्टली ट्रेंड जाता है, क्या बिना किसी को ट्रैप किए मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। तो यहाँ देखो मार्केट यहाँ से गिर रहा है ना, यहाँ से मार्केट फाइनली यहाँ से डाउन ट्रेंड हुआ, ठीक है। तो क्या यहाँ पर किसी को ट्रैप किया, तो बिल्कुल किया। ये देखो जोन का ब्रेकआउट दिया और इस टॉप के जोन के ब्रेकआउट पर कौन आएगा, बायर्स आ जाएंगे। तो यहाँ बायर्स अपना पैसा लगा देंगे और फिर उसके बाद जब ट्रैप कर दिया, बायर्स को फंसा दिया मार्केट में, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे जा रहा है। तो ये क्या है, मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में कंटिन्यू जाना है तो उसको अपोजिट डायरेक्शन वालों को ट्रैप करना पड़ेगा। तो बिना ट्रैप किए मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाता है। तो ट्रेंडिंग डायरेक्शन में जाने के लिए मार्केट को ट्रैप बनाने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से हमको सवाल पूछना होता है। और एक और सवाल हमारा होता है कि हम क्या करते हैं,
किसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, यानी एक्यूरेसी किसकी ज्यादा होगी। क्या सिर्फ सेटअप्स की एक्यूरेसी ज्यादा होगी, जैसे ये हमारा रीटेस्ट सेटअप या इनवाइट सेटअप, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी खाली इसकी, या फिर ट्रेंड के साथ इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, ट्रेंड प्लस सेटअप। जैसे एक तो हो गया सिर्फ सेटअप और दूसरा हो गया ट्रेंड प्लस ट्रेंड प्लस सेटअप। तो किसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है ट्रेंड और सेटअप। एक तो डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में अगर हमको सेटअप मिलता है तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो ये चीज हमको क्या बताती है कि हमको पहले ट्रेंड को देखना चाहिए, मार्केट किस ट्रेंड में है, और फिर उसी हिसाब से हमको सेटअप का इंतजार करना चाहिए कि हमारा कौन सा सेटअप लग रहा है। ऐसा नहीं कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर सेटअप ले लेंगे तो हमारे सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। जैसे कि मार्केट ट्रेंड में था, ये डाउन ट्रेंड में था और ये सपोर्ट पर क्या कर रहा है, वीकनेस शो कर रहा है, जैसे सपोर्ट, तो डाउन ट्रेंड है और हमारा ट्रैप भी बन गया तो हम डाउन जा सकते हैं। लेकिन डाउन ट्रेंड में अप का अगर बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट क्या रीटेस्ट किया था, यहाँ पे फिर रीटेस्ट किया, इस तरह से आमतौर पे क्या है ये इनवाइट सेटअप बन के ऊपर जाता है। लेकिन क्योंकि मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में था तो यहाँ पे क्या है मार्केट वो इनवाइट सेटअप काम नहीं किया, तो ट्रेंड प्लस सेटअप ज्यादा काम करेगा। तो इससे हमको क्या मिला कि मार्केट को हमको ट्रैप ढूंढने पड़ते हैं, सेटअप ढूंढने पड़ते हैं, प्लस ट्रेंड भी देखना पड़ता है। तो ट्रेंड प्लस सेटअप की एक्यूरेसी ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको एक डब्लू भी दिख रहा होगा। जब मार्केट को नीचे आना है तो क्या कर रहा है, वो डब्लू बना रहा है, डब्लू का ब्रेकआउट दे रहा है ना। और जब ऊपर जाना था तो मार्केट को क्या है एम बना रहा था। ठीक है, एम बना रहा था, एम बना के ऊपर जाता है। किताबों में या यूट्यूब पे उल्टा बताया जाता है हमेशा, लेकिन मार्केट किस तरह से काम कर रहा है, बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है। तो ये एक सवाल था। तीसरा सवाल कि मार्केट में सिर्फ सेटअप ज्यादा काम करेंगे या ट्रेंड प्लस सेटअप ज्यादा काम करेंगे। तो ट्रेंड प्लस सेटअप ज्यादा काम करेंगे, इसलिए हमको ट्रेंड का मालूम भी होना चाहिए सेटअप के साथ। और एक और सवाल शायद अभी इसका मिसाल ना मिले। चौथा सवाल यह है कि रेंज ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट फिर से उसी जोन पर आकर हॉल्ट क्यों कर रहा है। तो इसका केस इस तरह से बनेगा कि मार्केट क्या कर रहा है, मान लो कि मार्केट एक रेंज में था। ठीक है, इस तरह का रेंज में मार्केट इस तरह से एक रेंज में था। मार्केट क्या है इस तरह से एक रेंज में था। ठीक है, ये इस तरह से रेंज में था। अब रेंज का ब्रेकआउट दिया नीचे की साइड, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट क्या करता है, वापस से इस जोन पे आके होल्ड करता है। तो फिर कहाँ जाएगा, ये ऊपर की साइड जाएगा। तो ये हमारा सवाल था, ये वाला चौथा सवाल है कि रेंज ब्रेकआउट करने के बाद, यानी मार्केट एक रेंज में चल रहा था, इस तरह से रेंज में चल रहा था, चैनल में चल रहा था, आप चैनल भी कह लो इसको, चैनल या रेंज। उसके नीचे का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट फिर उसी रेसिस्टेंस पे जाके हॉल्ट क्यों कर रहा है। तो ये क्यों कर रहा है, क्योंकि इसने सेलर्स को ट्रैप कर दिया और फिर से सेलर्स को बुला रहा है, तो ऊपर जाने के लिए ऐसा कर रहा है। खैर सवालों के जवाब तो हम आगे देखते रहेंगे, अभी तो हम सिर्फ सवाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम स्क्रीन नॉट डिस्प्लेड।